प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बेहतर मनोदशा में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। हालांकि पिछला 24 घंटा हर अंतिम परिणाम की भांति हर परीक्षा के, चाहे वो समूह गाघा की परीक्षा हो, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हो, लेखपाल का रिजल्ट हो, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है, चाहे कल यूपी एपीओ का रिजल्ट हो फाइनल। आज कुछ कन्फर्म सूचना के साथ आप लोगों को सूचित करते हुए कि उन अधिवक्ता मित्रों को जो हमारे किसी टेस्ट सीरीज या किसी प्रोग्राम से नहीं जुड़े थे, सिर्फ परिचित थे या बाद में यूट्यूब के माध्यम से वो जुड़े, उन अधिवक्ता बंधुओं को अगर हम छोड़ दें तो 5 अधिवक्ता साथियों का जिन दर्जन भर स्टूडेंट ने मॉक के लिए इंटरव्यू कॉल हुई, उसमें 5 को सक्सेस मिली। इसमें वो अधिवक्ता बंधु अगर जोड़ता हूँ जो बाद में परिचय में आए, तो मेरी जानकारी में 12 लड़के ऐसे हैं, ठीक 1 दर्जन भर लड़के ऐसे हैं जो यूपी एपीओ में फाइनल सिलेक्शन पाए। प्राथमिक अनुभवों से मैं एक प्रकार से प्रयोग से गुजरा। मैं अपने निजी अनुभवों का प्रयोग जो मैंने संक्षिप्त स्तर पे किया, और हाँ, बात आगे बढ़ाऊं, मैं अपने उन अधिवक्ता साथियों का, बहनों का, जिन्होंने मॉक इंटरव्यू भी मुझसे दिया और यूपी के एपीओ का साक्षात्कार दिया और सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अधिवक्ता महोदय अनुज अर्पित कौशिक जी, अधिवक्ता बहन बहुत ही गरिमा तुल्य आभा से युक्त अधिवक्ता खुशबू सिंह जी, अधिवक्ता सीता जी, अधिवक्ता गिरीश वर्मा जी, अधिवक्ता अवनीश पाठक जी। ये बच्चे जिन्होंने पूरी ताकत के साथ, अधिवक्ता गौरव तिवारी जी, ये सारे बच्चे अपने मेहनत के पुरुषार्थ के बूते, कहीं कोचिंग नहीं की, जिसमें से 4 अधिवक्ता बंधु जिसमें मैंने नाम गिनाए, इन्होंने मॉक भी ज्वाइन किया, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिली। मेरी सद्दुआएं, मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ हमेशा है। ये भी इसी यूट्यूब पर खुले मंच पर आह्वान करता हूं। आप चूंकि हमारे प्रथम बैच के स्टूडेंट रहे हैं, ये समस्त अधिवक्ताओं के लिए जो हमारा यूट्यूब वीडियो रोज फॉलो करते हैं वो भी सुने। अगर आपने मेरा साथ पकड़ा है तो मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट वैकेंसी में जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, जो भी आपको सहयोग चाहिए, आपको मिलेगा, विदाउट फी मिलेगा। हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। हम आपके साथी तब तक हैं जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। और हाँ, इसी यूट्यूब मीडिया पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे प्रथम बैच में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाद में चाहे अगले ही बैच में हो जाए, मैं साफ शब्दों में अस्वीकार करता हूं कि मेरी पढ़ाई से आपका सिलेक्शन हुआ है। मैं स्पष्ट तौर पे बलपूर्वक कहना चाहूंगा, आपके पढ़ने से हुआ है। मेरे मार्गदर्शन को भी श्रेय नहीं मिलना चाहिए। दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, ये जिन नामों को मैंने बोला है, इनकी सक्सेस बाद में मिलती है। इनके मुख से कुछ भी निकले, लेकिन मेरे मुख से ये नहीं निकलने वाला कि मेरे मार्गदर्शन में नहीं, अपने खुद के बोलते। हाँ, कहीं और आप किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से जुड़कर पढ़ते लिखते हैं, उसके बारे में नहीं जानता। मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सम्मुख स्पष्ट कर रहा हूँ। कल अपने पूरे लाइफ में मैं पहले ऐसे दौर से गुजरा कि मुझे बधाई संदेशों में, खुशी के डिस्ट्रीब्यूशन में, पूरक शब्दों के लिए, आशीर्वाद के प्रतिक्रिया स्वरूप शब्दों के विन्यास को प्रकट करने के समय में ही हमें अपने उन अधिवक्ता साथियों की ज़्यादा चिंता थी जो साक्षात्कार से वापस लौटे।
जिन लोगों के नाम हमने अभी भी गिनाए हैं, इनमें से किसी से इस समय 23 तारीख के क्या 23 जून के 12:10 हो रहे हैं, हमने किसी से बात नहीं की है, न व्हाट्सएप मैसेज किया है, लेकिन सबके प्रति मेरी पक्की, विनम्र, सुशील, अमृतमयी सहानुभूति है। यकीन रखना, हताश न होना, निराश न होना और सनद रहे अपने से उम्र में छोटे या अपने से उम्र में बड़े किसी भी पद प्रतिष्ठा में इसी बैच में आपके समानांतर सिलेक्शन पाने वाले व्यक्ति के प्रति आप गंभीर कतई न हो। तुलनात्मक दृष्टि से तो बिल्कुल न सोचें कि कैसे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ये आपको आपसे जुदा कर देगा। हर परीक्षा में, फिर एक बार दोहराऊं, चाहे ग्रामीण वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे पीसीएस का वीडियो हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, सारे जगह की परीक्षा में जुडिशरी, नॉन जुडिशरी, एजुकेशनल, टीजीटी, पीजीटी जितना होता है, एसएससी, सारे बच्चे अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो तो उसे गंभीरता पूर्वक अमल में लाएं। बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं जो सिलेक्शन पा गया। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका असम्मान करिए, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष से भर जाइए, उसको प्रतिक्रिया स्वरूप अंतःकरण में अपशब्द से विभूषित करिए, कदापि नहीं। इसका मतलब सिर्फ सकारात्मक वे में यह है कि आप अपने दिमाग को अतिरिक्त रूप से बोझिल मत बनाइए। क्रूशियल टाइम चल रहा है, समय नहीं है, दौड़ जारी है, कुर्सी दौड़ जारी है, दौड़ जारी है, सीटें कम हो गई हैं। आपका भाग्य, आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ सब टक्कर ले रहा है। ज़्यादा देर नहीं बचा है, मुश्किल से 50 दिन के अंदर बिहार एपीओ मेंस का रिजल्ट आने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूं, अच्छी खासी संख्या में वहां बच्चे चयनित होने वाले हैं। ऐसे जो 220 लड़के इंटरव्यू देने गए थे, उनमें से जो बाहर हुए हैं 69 के अलावा, यकीन मेरा कहता है कम से कम इसमें से 150 बच्चे बिहार में सेलेक्ट होंगे अगर मेंस लिखा है। आप कल भी कहा था, आज भी दोहरा दूं, ये अन्याय नहीं, महापाप है जो यूपी कमीशन, यूपी गवर्नमेंट, अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश में एडवोकेसी की तैयारी में लगे हुए बच्चों के साथ कर रहा है। 2015 के बाद 8 साल बीत गया, इनके पास वैकेंसी ही नहीं है। जिला कचहरी में जाइए, एक कोर्ट साहब 5-5 जगह डील कर रहा है, उससे संभलता नहीं मैटर। लेकिन सरकार है कि जूं नहीं रेंगती। सरकार तैयारी में है, गुड़गुड़ अंदर चल रहा है, क्योंकि 24 में मोदी जी को इलेक्शन जितवाना है। तो ये सब करने के लिए मैं आगाह कर रहा हूं, चाहे एपीओ के निस्बत पढ़ना हो, आपका चांस बचा हो, चाहे जूनियर डिवीजन के निस्बत आपकी तैयारी हो, यूपी को फोकस करके आप यहां तक, अगर बिहार का एपीओ मेंस लिखा है, जे अच्छा प्री गया है अभी जस्ट जो हुआ है, फिर भी आप पूरी ताकत लगाइए आने वाली वैकेंसी के प्रति। और अगर आप इन दोनों से ओवर एज हैं या जेएस लायक हैं, चल रही है हमारी टेस्ट सीरीज। हम बार बार रोज कहते हैं, आज फिर दोहरा देते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने की जरूरत नहीं, हमें फ़ोन करने की जरूरत नहीं, हमसे ये सब्सक्राइबर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप हमको सुनते हैं तो आप मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करें, और पढ़ने से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा लिखने की कोशिश करें। देखें कैसे किस्मत पलटती नहीं। यकीन माने, यकीन अपने भाग्य पर करें, पाखंड पर नहीं, ज्योतिषी के चक्कर में न पड़े। भाग्य को पलट दें कर्म से, नेकी करें, नेकी जितना कर सकते हैं करें, और जो पद प्राप्त कर चुके हैं उनसे बगैर ईर्ष्या, द्वेष और कलुषित भावना के उनसे उदासीन हो जाए। उनको तवज्जो ना देने का मतलब यही है कि आप बेपरवाह हो जाएं उनसे, वो हो गए। औचित्यपूर्ण तो यह है कि उनके प्रति आप गौरव बोध से बढ़ें, आनंद से भरें। ये आपकी मानसिक प्रवृत्ति है, जेन्युइन ह्यूमन नेचर है नहीं, तो मजबूरन मुझे यह शब्द कहना पड़ रहा, आप बेपरवाह हो जाएं। आपको ये शिक्षा नहीं दी जा सकती कि आप उसका आनंद मनाएं। भला ऐसा कैसे हो सकता है?
दो सगे पार्टनर, सगे दोस्त, एक का सिलेक्शन हो जाए तो एक से पूछिए, यहाँ आदर्श नहीं चलेगा। तो एक बार उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जिनका इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया, अच्छा गया। मैं जितने नाम गिनाया हूँ 100% आपके सामने बैठा के या इसी यूट्यूब मीडिया पे कोशिश करूँगा, जो सफल हो गए हैं अधिवक्ता मित्र, जिनकी अपनी खुशी हो, मेरे कहने से नहीं। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, प्रचार का मैं सख्त खिलाफ हूँ। जो अधिवक्ता साथी खुद चाहेगा कि अपनी बातें मुझसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके लिए समय निकालूंगा, आप लोगों को भी सुनने का अवसर मिलेगा। आज की बातें भी कल के एपीओ के रिजल्ट पर ही केंद्रित हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बेहद अकेले पड़ गए हैं जिन्होंने इंटरव्यू देने के बाद अंतिम सफलता नहीं पाई है। आप अकेला मत महसूस करें। मैंने जो प्रॉमिस करना था कर दिया। इस वीडियो को अगर अधूरा सुन रहे हो तो बैक करके सुन लें, वो बात आपको भी पता होनी चाहिए। नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास समय जैसे मिलेगा हम आपको रिटर्न कॉल करके बात करेंगे, ठीक है। और अगर टेस्ट सीरीज चल रही है, आज 23 हो ही गया है, एक दिन के बाद यानी 25 जून को पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर, जूनियर डिवीजन की मेंस यूपी। ध्यान से, हमने कहा था कि जो संडे आने वाला है, आज कौन सा दिन है, गुरुवार, शुक्रवार, सैटरडे, यानी कल नहीं परसों हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि बिहार जुडिशरी मेंस के बारे में क्या प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, चाहे आने वाली परीक्षा चाहे वर्तमान जो भी आपका हो, अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सअप यही है 7705090393। आप इस पर जुड़कर हमसे बात करेंगे तो हम आपके सीरीज में जो आपको चाहिए कंटिन्यू में करूंगा। हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल संयम से रहिए, दिमाग को ठंडा रखिए, धीरज रखे तो उतरे पारा, धीरज रखे तो उतरे पारा। अपने पे भरोसा रखिए। अपने पर भरोसा रखने का मतलब अपने लिखने पर, क्योंकि आपके जिंदगी का दारमोदार और आपका बार बार मेंस में फिसल जाने का एक ही कारण है, राइटिंग स्किल बेहद वीक है। इंटरव्यू फॉर्मेलिटी है, लेकिन मैंने वार्न किया था मॉक लेने के तुरंत बाद के वीडियो में, इस बार का इंटरव्यू मायनेफुल है क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। जब सीट की संख्या 100 के ऊपर निकल जाए तब आपका इंटरव्यू फॉर्मेलिटी हो सकता है, अन्यथा इंटरव्यू का एक एक नंबर आपकी जिंदगी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। कल एक रेगुलर वीडियो के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों का, खास करके जिनका मात्र अंतिम सफलता नहीं मिल पाई, उनके प्रति अपनी बेहद सहानुभूति रखते हुए, और जिनको सफलता मिली, मेरे से टच में आने वाले कुछ दर्जन भर, और जो हमसे सीरीज से जुड़े, मॉक से जुड़े, इन सब चीज़ों से जुड़ करके वो पांचों अधिवक्ताओं को स्पेशली थैंक्स बोलने के साथ साथ समस्त 69 अधिवक्ताओं को जो कोर्ट साहब बनाए गए, मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सबको हमारा जय सिया राम।